सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ें पार्ट 1। ये देखिए हमारी सीबीसी की रिपोर्ट। इसमें आपको काफी सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे। इन सब टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका जो ब्लड होता है इसमें 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन 3 टाइप के सेल्स के बेसिस पे ही हम पूरी सीबीसी की रिपोर्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सीबीसी की रिपोर्ट को पहले पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये सारे टेस्ट आपके बताएंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताते हैं आपके ये वाले सारे टेस्ट, और प्लेटलेट्स के बारे में बताते हैं आपके ये वाले टेस्ट। तो इस तरीके से हम सीबीसी की रिपोर्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए आरबीसी और हीमोग्लोबिन के बारे में। इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ये आपकी आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है और ये आपकी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर आपका आरबीसी या हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो पेशेंट को हो जाएगा अनीमिया, और अगर इनका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट को हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए फॉलो कर लो पैरामेडिकल विज्ञान। सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ें पार्ट 2। ये देखिए हमारी सीबीसी की रिपोर्ट। इसमें हम आज जानेंगे पीसीबी के बारे में। पीसीबी को हम हेमाटोक्रिट के नाम से भी जानते हैं। हेमाटोक्रिट आपका बताता है कि पेशेंट के ब्लड के अंदर कितना % आरबीसी है। इसमें हम पेशेंट के ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपके जो आरबीसी होंगे वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। इन्हीं आरबीसी के सेटल डाउन को हम हेमाटोक्रिट कहते हैं। ये आपका परसेंटेज बताता है कि आपके ब्लड के अंदर इतना % आरबीसी है। ये आपकी हेमाटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। अगर आपका हेमाटोक्रिट नॉर्मल से कम हो जाए तो पेशेंट को हो सकता है कि अनीमिया हो, ब्लड लॉस हो या फिर ओवरहाइड्रेशन हो। अगर आपका हेमाटोक्रिट ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो, लंग डिसीज हो या फिर पॉलीसाइथीमिया हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए फॉलो कर लो पैरामेडिकल विज्ञान। सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ें पार्ट 3। ये देखिए हमारी सीबीसी की रिपोर्ट। इसमें हम आज जानेंगे एमसीवी के बारे में। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये आपका बताता है कि जो आपका आरबीसी है उसका एवरेज साइज कितना है। जैसे कि ये आप देखिए, ये आपका नॉर्मल आरबीसी है, इसका एमसीवी अभी कितना होगा 80 से 100 फेम्टोलीटर। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब अगर आपका आरबीसी नॉर्मल से छोटा हो गया यानी कि आपका एमसीवी इसमें कम आएगा। कितना कम आएगा? 80 से कम आएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? माइक्रोसाइटोसिस। ये आपका कब होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और थैलेसीमिया में। आप सपोज करिए आपका जो आरबीसी था वो बढ़ गया, इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसमें आपका एमसीवी कितना हाई आएगा? 100 से ज्यादा आएगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? मैक्रोसाइटोसिस। ये आपका कब होगा? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में। तो इस तरीके से हम इसमें पता लगाते हैं कि जो आपका आरबीसी है वो नॉर्मल है, छोटा हो गया है या फिर बड़ा हो गया है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए फॉलो कर लो पैरामेडिकल विज्ञान।